अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ हर जगह पर स्ट्रोक्स इस तरीके से क्यों पड़े हुए हैं, मिक्सिंग कहीं क्यों नहीं हो रही है। वो मिक्सिंग करने के लिए हमें थोड़ा सा पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा सही जगह पर सही डायरेक्शन के साथ। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अभी पेंसिल का यूज़ किया यहाँ पर, तो मेरी निब जो है ख़त्म हो चुकी है। तो इस कंडीशन में मुझे दोबारा से शार्प करने की ज़रूरत है। तो मैं शार्पनर से शार्प करूँगा इस पेंसिल को दोबारा से, और उसके बाद फिर दोबारा शेड करूँगा इस पर। चलिए अब काम की बात करते हैं, बहुत देर हो गई बातें। अब देखिए, सबसे पहले मैं जो कर रहा हूँ इस जगह पर, वो शेड इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ एक जगह पर ही, क्योंकि ये पूरा का पूरा पहले डिटेल में मैंने नहीं किया काम। पहले मैंने सिर्फ रफ शेड मार दी है, उसको मिक्स करने का काम अब होगा। कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसा करना पड़ता है फास्ट काम करने के लिए। एक होता है जहाँ जहाँ हमारे शेडिंग करने के तीन रास्ते होते हैं हमारे पास। या तो हम पूरा का पूरा एक फ्लैट शेड कर दें, ताकि जहाँ हमको डार्क एरियाज है वहाँ पर डार्क एरियाज दे दें, और फिर रोशनी वाली जगह होती है वो बाद में देने का होता है। तो मैं इसी स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ। और दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप क्या होता है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा ज़रूर, क्योंकि अब मैं पूरी तरह सिखाने पर उतर आया हूँ। लेकिन बात यह है असली कि आप लोग सीखने लायक हो या नहीं, वो डिसाइड आप खुद करेंगे, क्योंकि मैं मेरा काम तो सिखाने का है। बाकी आप मेरी बात को कितना फॉलो करते हैं और किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करते हैं वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। लेकिन कहा जाता है कि काम कोई करे या ना करे, लेकिन अगर उसको बार बार एक ही चीज़ के बारे में समझाया जाए तो हो सकता है शायद उसका इंटरेस्ट बन जाए और वो करने लग जाए वो काम। तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, अब देखते हैं आप कितना करते हैं अपना काम। मैंने जहाँ जहाँ डार्क एरियाज हैं पहले उनको निकालने की सोचा, लेकिन हुआ यूं कि जब तक जैसे पेंसिल मैंने पूरी ये घिस दी, क्योंकि इतना सारा ब्लैक हो गया आप देख सकते हैं शीट पर, तो अब पेंसिल की निब भी घिसने लगी। तो मैंने उसको शार्प करना स्टार्ट कर दिया। अब शार्प करने के बाद में मैं दोबारा अपने काम पर लगूंगा। निब बार बार टूट रही थी क्योंकि ये निब जो है थोड़ी डार्क थी, लेकिन मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर काफ़ी देर होती जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बार बार कैमरे की तरफ, मोबाइल की तरफ देखने की बजाय क्यों ना काम पर फोकस किया जाए। तो मैंने टाइमलेस वीडियो कर दिया ताकि जल्दी कवर अप हो। अगर मैं लॉन्ग में करता तो शायद मुझे और टाइम लग जाता, क्योंकि ये जो पेंसिल स्ट्रोक्स वगैरह मिक्सिंग वाले काम होते हैं ना, ये थोड़े डेप्थ वाले होते हैं, गहराई वाले। तो इनको गहराई देने के लिए हमें एक जगह पर एक ही प्रेशर के साथ घिसते रहना चाहिए, और फिर जहाँ पर हमें अटैच करना है वहाँ लाइट हल्के हाथ से उसको मिक्स कर देना है लाइट में। तो इससे क्या होगा, ये 3D लगने लगेगा, उभरने लगेगा। 3D नहीं कहेंगे क्योंकि 3D में 3 शेड्स होते हैं, अभी तो 2 ही शेड्स आ रही हैं। सिंगल शेड आपको पता ही है, पहले मैंने जो लेयर चढ़ा दी। अब उसमें उभारने के लिए उस जगह को, तो उसके पीछे शेडो देना पड़ेगा। तो कुछ जहाँ जहाँ डार्क एरियाज हैं उन एरियाज में मैं डार्क करने लगा। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से करके सिवलिंग निकल करके बाहर आ रहा है, और आपको भी लग रहा होगा कि अब ये 3D में लगता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 3D, बाकी मुझे नहीं लगता कि 3D वाला काम जो है मैं इस वीडियो में आपको पूरा दिखा पाऊंगा। क्योंकि जैसे मैंने पेंसिल का वर्क कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैंने देखो ब्लेंडर उठाया। आप लोगों को भी यही करना है हमेशा, पहले पूरा काम कंप्लीट कर लो अपना, फिर ब्लेंडिंग स्टम्प से उसको मिक्स करना शुरू कर दो। ब्लेंडिंग स्टम्प्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये वह शेडिंग स्टिक्स होती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं शेड करने के, क्योंकि फिंगर से हम करते हैं तो हर शेड मिक्स नहीं हो पाता, और फिंगर से करने में क्या होता है, आधा शेड तो अपनी फिंगर पर ही आ जाता है। तो और फिंगर से फिर वो हटने में दिक्कत करता है और हमारी फिंगर काली होती चली जाती है, काम होता नहीं है अच्छे से मिक्स। लेकिन पेपर ब्लेंडर ऐसा नहीं है। पेपर ब्लेंडर क्या करता है, उसे मर्ज करने में हमारी हेल्प करता है प्रॉपर तरीके से। आप देख सकते हैं किस तरीके से करके मेरे सभी स्ट्रोक्स गायब हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर मैं ब्लेंडर का यूज़ कर रहा हूँ वहाँ वहाँ पर जो स्ट्रोक्स वाइट वाइट दिख रहे थे बीच बीच में, वो सब ही मिक्स होने लगे हैं। तो इस तरीके से चाहें तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज चाहो तो पेंसिल से ही कवर करने की कोशिश करो। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो पेंसिल को आप इतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो आपको इसकी हेल्प लेनी ही पड़ेगी। बाकी आपके ऊपर है और आपके बजट के ऊपर है, यदि आप चाहें तो ले सकते हैं, ज़्यादा भी कॉस्टली नहीं है, वो बजट में आ जाएगा वैसे। और इस तरीके से करके अब ये जैसे ही पूरा, इससे होगा क्या, आपका जो शेड है ना वो सभी जगहों पर जहाँ जहाँ वो है फिक्स हो जाएगा एक जगह पर। उसके बाद में आप
चाहो तो उस जगह जहाँ आप डार्क और करना चाहते हैं, डार्क वाली जगह पर भी या कहीं पर भी, तो आप पेंसिल को बहुत फिनिशिंग के साथ कर सकते हैं। तो ईज़ी हो जाता है थोड़ा सा इस तरीके से करके काम करना, क्योंकि है ना समय की सबसे सभी को चिंता होती है कि अरे इतने समय खर्च हो गया मेरा, ये हो गया। मुझे याद है एक स्टूडेंट था मेरा, उसको क्या था, उसने पूरी रात भर एक नोज़ बनाई और नेक्स्ट डे मेरे पास लेकर आया। लेकिन बेचारे की, उस बच्चे की मैंने ड्राइंग उसको गलत बता दिया। मैंने कहा आपकी ये कमियां हैं। वो बहुत रोने लगा। लॉकडाउन के दौरान की बात है, लॉकडाउन के बाद उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। लेकिन उसके आंखों से आंसू देख के, मतलब रो नहीं रहा था, थोड़ा तो बड़ा था वो, लेकिन फिर भी वो रो रहा था क्योंकि उसका जो फेस बन गया था। अपनी मम्मा को भी लेकर आया था बच्चा, मुझे वो दिन याद है। तो बहुत निराश हुआ, बहुत ज़्यादा, कि मैंने उसकी कमी क्यों निकाली। लेकिन आज का दिन है, वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन गया है। मुझे भी खुशी होती है उसके काम को देखने में। अगर आप सुन रहे हो तो मुझे वाकई में खुशी है आपके काम को देख कर के। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, क्योंकि यह वर्क जो है मैं करा रहा हूँ, ये आर्ट स्टडी के लिए है। बाकी मैं मिलवाऊँगा उस बच्चे से आप सभी को किसी ना किसी दिन, और आप लोगों ने देखा भी होगा। बाकी जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में अगर नाम देना चाहे तो दे सकता है। हम बाकी वर्क कर रहे हैं, आप देखते रहिए कैसा लगा आप सभी को, और बताइएगा ज़रूर, और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, क्योंकि लगभग मैंने इसका काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन फाइनल स्ट्रोक अभी भी बाकी हैं। उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि अपने वर्क को जब कंप्लीट हो जाए, हमारा पब्लिकली वो कंप्लीट हो जाती चीज़, लेकिन हमें कभी संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि जैसे मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही, इसमें बीच में स्ट्रोक्स आ रहे हैं, शेडिंग अच्छे से नहीं हो रही। तो इस चीज़ को मैं ठीक करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है फाइनल वीडियो हो वो। तो मैं सभी क्लिपों को जोड़ने की कोशिश करूँगा आप सभी के सामने, देखिएगा ज़रूर। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा वर्क। बाकी मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लीजिएगा, और पारस मनी आर्ट के नाम से फेसबुक पर भी मैं अवेलेबल हूँ। ओके, बाय बाय।